गणपते नमः। गणेश पुराण पारिजात पुष्प को हाथी के मस्तक पर रखना। इस प्रकार कहकर महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के सहित कैलाश पर्वत की ओर चले गए। उधर इंद्र ने महर्षि से तो पुष्प ले लिया, किंतु अपने मस्तक पर धारण नहीं किया, वरन रंभा के निकट ही हाथी के मस्तक पर स्थापित कर दिया। हे शौनक, पुष्प का वह निरादर इंद्र के लिए दुर्भाग्य रूप बन गया। अप्सरा रंभा को इंद्र से विरक्ति हो गई और वह उन्हें विरह व्यथा देकर अपने स्थान को चली गई। मस्तक पर भगवान नारायण के नैवेद्य दो पुष्प को धारण कर इंद्र का हाथी महाबली और महातेजस्वी हो गया। उसने भी देवराज का साथ छोड़ दिया। इंद्र ने उसे बहुत रोकना चाहा, किंतु श्रीहीन होने के कारण इसमें इतनी शक्ति कहाँ आ गई थी कि जो उसे रोकते। इंद्र उस पर चढ़ने के लिए हुए तो उसने धरती पर डाल दिया। अब उस हाथी को एक हथनी के उसी अरण्य में मिल गई। गजराज के तेज को देखकर वह हथनी स्वयं ही उसके पास चली गई। दोनों ही स्नेह बंधन में ऐसे बंधे कि परस्पर में कोई किसी को नहीं छोड़ना चाहता था। वस्तुतः वह हाथी बड़ा अभिमानी हो गया था। दूर अरण्य में निवास करने वाले जंतुओं को पीड़ करने लगा था। देवर्षि भगवान किसी का पद नहीं बना रहने देते। वो जो उनकी शरण में जाता है उनका तो अहंकार पहले से ही नष्ट करते हैं, और जो शरण में नहीं जाता वह तो गर्भहीन बना देते हैं। भगवान ने अत्यंत मंदान्वित होते हुए उसी गजराज का मस्तक विप्र करके शिवपुत्र के धड़ पर लगाया था। इससे गजराज के गर्भ का तो खंडन हुआ ही, शिवा शिशु भी जीवित हो गए। वत्स्य, यह मस्तक चरित्र मैं तुम्हें प्रति कह दिया, जो कि सभी पापों को नष्ट करने वाला है। बोलो, आप क्या सुनना चाहते हो? शौनक बोले, हे सूजी, हे महाभाग, आपने यह बड़ा सुंदर सुखद वृतांत सुनाया है। प्रभु, अब यह बताने की कृपा कीजिए कि श्री ही हुए देवराज इंद्र ने फिर क्या किया है, किस प्रकार उन्हें राजश्री की पुण्य प्राप्ति हुई, वह सब मेरे पति कहिए। सूर्य शौनक, तुम्हारा जो प्रश्न है वैसा ही प्रश्न महर्षि नारद जी ने श्री नारायण से किया था। उन्होंने पूछा कि हे जगत निवास, यह सब मेरे पति कहिए। सूर्य बोले, शौनक, तुम्हारा जो प्रश्न है वैसा ही प्रश्न महर्षि नारद ने श्री नारायण से किया था। उन्होंने पूछा, हे जगन्निवास प्रभु, अभिशाप को प्राप्ति देवराज एवं उनके अनायी देवगण खोई हुई श्री को पूर्ण कब किस प्रकार प्राप्त कर सके, वह सब मेरे प्रति कहने की कृपा कीजिए। तो इसी के साथ यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। कल जो अध्याय है राजश्री से इंद्र का वंचित होना की कथा को सुनाऊंगी। तब तक के लिए सबको राम राम, सबको राधे राधे।